હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફॉर्म एवीज अनंत्य मैथ वेयर टुगेदर विच हैज एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी. कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर के पुष्पा वाले क्वेश्चंस, मतलब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दिया जाए तो उसके रिमाइंडर अब आप बहुत ही आसानी से निकाल रहे होंगे डिविजिबिलिटी की मदद से. और जिस तरीके से मैंने आपको मेथड कराई है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो बोले या फिर जैसे मैंने स्टेप्स बोले हैं उस तरीके से आप करें, आपका काम आसानी से हो जाएगा. और उसी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए. बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आई. जिन जिन बच्चों ने कमेंट की, जो जो क्वेश्चन पूछे, मैंने उन सबके आंसर देने की पूरी कोशिश की है. उसके साथ ही लिमिट्स के सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको भेजे और उस पे आप सबका काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, काफी अच्छा प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. 6 शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको उसमें दिए, 5 और प्लस एक बोनस. और आज इसी शॉर्टकट सीरीज को आगे लेके जाते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंटीग्रेशन. जी हाँ, इंटीग्रेशन के शॉर्टकट्स की बात करूँ तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं अगर मैं बोलूँ, पर हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है. बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने अलग अलग टीचर्स को अलग अलग पढ़ाते हुए देखा है, पर फ्रेंकली स्पीकिंग उतने शॉर्टकट्स काम के नहीं है, क्योंकि हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको 3 अहम शॉर्टकट्स आपको दिखाने या फिर दिखाने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा, जो ऑलमोस्ट पहला शॉर्टकट वैसा है जो सभी बच्चों को पता होता है. बट ठीक है, सिंस हमने सीरीज शुरू की है तो पहली पैटर्न जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ऑलमोस्ट सभी टीचर्स यूज करते हैं, सभी बच्चों को पता चल जाती है. बहुत आसान से पैटर्न है. पैटर्न 2 50% बच्चों को पता होती है. जितने भारत के कोने कोने में मैंने पढ़ा है, तो जब सबको असेंबल करके मैं सबके साथ शॉर्ट ट्रिक शेयर कर रहा था, तो कुछ कोनों में बच्चे ये पैटर्न 2 को यूज करते हैं. तो पैटर्न 1 100% स्टूडेंट्स को पता है, पैटर्न 2 50% को पता है, पैटर्न 3 किसी को पता नहीं है. पैटर्न 3 इज ब्रांड न्यू, क्योंकि वो इस साल मैंने खुद ऑब्जर्व करके बनाई है. जी हाँ, एकदम गरम 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 पैटर्न है पैटर्न 3. हाँ, इस साल जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता है. या हो सकता है, इंडिया बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, अलग अलग जगह पे जो चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है भारत के एक कोने में, तो दूसरे कोई कोने में दूसरे टीचर ने भी ऑब्जर्व की होगी, तो हो सकता है वहां पे भी बच्चे पढ़े होंगे. पर काफी मतलब रेयर मेथड है, अभी तक ये नहीं पता है सबको. तो आइए शुरू करते हैं. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी पैटर्न्स दिखाता हूँ. पैटर्न 1, यू गाइस नो कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन ए टू बी टाइप का फंक्शन हो और जब आप उसमें किंग्स रूल लगाते हैं, किंग्स रूल लगाने के बाद एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स में कन्वर्ट होता है, और आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बो कुछ इस प्रकार का हो, किंग्स रूल लगा के वो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है ऐड करके, और फाइनली आई का आंसर आपको मिल जाता है बी माइनस ए बाई 2. तो फटाफट फटाफट कमेंट कर दें कितने बच्चों को ये ऑलरेडी पता था. जैसा कि मैंने आपको बोला 100% बच्चों को ये पता ही होता है. ठीक, लेट मी शो यू पैटर्न 2. अब पैटर्न 2 जो कि मेरा दावा है कि 50% स्टूडेंट्स को पता होगी, तो आप में से भी जिसको पता है वो भी कमेंट करे, जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करे. आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उतना हमें मजा आएगा. जैसे इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आइलेट रूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, या लाइट रूल भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो शॉर्टकट है वो लाग्रांजे नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, जितना मुझे पता है. आई माइट बी रॉन्ग, पर जितना मैंने, क्योंकि मुझे हमारे सर ने, कीर्ति पटेल सर ने कॉलेज में पढ़ाया था, एंड तब उन्होंने, जितना मुझे याद है, लाग्रांजे सर का जिक्र किया था, लाग्रांजे मैथमेटिशियन. तो इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स है. अब यहाँ पे जब यू अल्जेब्रिक होगा तब हम इस मेथड का यूज करेंगे. यू जब आपका अल्जेब्रिक होगा तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूवीडीएक्स. और जब मैं आज के क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा भी, जैसा कि लिमिट में मैंने आपको पहले पैटर्न्स जो दिखाई थी वो डायरेक्ट यूज नहीं होती है, पर बड़े बड़े पीवाई की उसमें छोटी छोटी जगह पे काम आ जाती है. इसका भी वैसा ही है, ये बड़े बड़े पीवाई की उसमें छोटी छोटी जगह पे काम आ जाएगा. आइए देखते हैं. तो इंटीग्रेशन यूवीडीएक्स, जब यू आपका अल्जेब्रिक होगा तो डायरेक्टली आप आगे बढ़े, यू v1 माइनस यू डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन. प्रोसेस चलती जाएगी. जहां पे आप ये जो डैश देख रहे हैं, u के ऊपर जो डैश हो रहा है,
वो उसका डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहा है। कंसेक्यूटिव टर्म में हम u का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, और जो v के साथ आप v1 v2 v3 देख रहे हैं वो उसका इंटीग्रेशन डिनोट कर रहा है। कंसेक्यूटिव टर्म्स में हम प्रीवियस टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हुए जा रहे हैं। इसी का एक स्पेशल केस भी है बच्चों, कि अगर मान लो स्पेशल केस में u अल्जेब्रिक तो है ही, पर v की जगह आपका e टू द पावर x है, समझिएगा। और ये भी आपको काफी काम आता है। u तो आपका अल्जेब्रिक है ही, पर जो आपका v है बेटा वो e टू द पावर x है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है e टू द पावर x, क्योंकि उसका जितनी भी दफा आप इंटीग्रेशन करें e टू द पावर x ही रहेगा। u माइनस यू डैश प्लस यू डबल डैश माइनस यू ट्रिपल डैश एंड सो ऑन चलता जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हैं तो मैं सी को भूल नहीं सकता, राइट। सी को नहीं लिखना, वो तौहीन होगी सी की या फिर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की। होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। अब पहले आप मुझे बता दें, इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कितने स्टूडेंट्स को ये पता था, राइट। जितना मेरा दावा है, जितना मैं जानता हूँ, 50% स्टूडेंट्स को ये पता होता है। अलग अलग जगह पे कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग कराते हैं फिर क्रॉस करके करते हैं, वैसा कुछ मत करें, इसे फॉलो करें, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनीवन, पर आसान तरीके से इसे फॉलो करें और आगे बढ़े। यू अल्जेब्रिक और वी कुछ भी हो, राइट। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। वी कुछ भी हो ऐसा नहीं बोल सकता मैं, पर जनरली यू पहला फंक्शन आपका अल्जेब्रिक है, तो वी उसके बाद वाली टर्म्स, जैसे आप आइलेट रूल अगर फॉलो करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, राइट, ये आपके बचते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको बड़े क्वेश्चन में यूज दिखाऊंगा। नाउ लेट मी रिवील पैटर्न नंबर 3, जो इस साल मैंने ऑब्जर्व की है। क्या आप सब तैयार हैं? और वो पैटर्न 3 के कई PYQs हैं। मैं आपको पैटर्न 3 नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, और ये जो PYQs हैं वो सारे के सारे पैटर्न 3 के हैं। आज का पूरा सेशन हमारा पैटर्न 3 के ऊपर रहेगा। और जो पैटर्न 1 पैटर्न 2 के क्वेश्चन है, पैटर्न 1 के तो आप ऐसे ही चुटकी में करते होंगे, CETs में काम आते हैं। और ये जो पैटर्न 2 है, इसका यूज पैटर्न 3 के एक क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपका आसानी से उसका यूज हो जाएगा। आइए मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PYQs तो मैंने निकाले हैं ठीक है। तो इस पैटर्न के, इससे सब एक ही पैटर्न के हैं, समझिएगा। और वो पैटर्न है ये। लेट अस रिवील दिस पैटर्न, पैटर्न नंबर 3। पैटर्न कुछ ऐसी है बच्चों, अगर आपके पास फंक्शन है कुछ इस प्रकार का, जिसमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, लिमिट -a से a तक की है, एक इवन फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस बी टू द पावर ऑड फंक्शन है। b कुछ भी हो सकता है, मैं b को a भी लिख सकता हूँ। b कैन बी एनी रियल नंबर, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, b आपका कुछ क्वेश्चन में 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, पाई दे सकते हैं, e दे सकते हैं कुछ, या फिर कुछ जगह पे मान लो a लिख के दे दिया सॉरी फॉर दिस। तो पैटर्न ये कहती है, इस इंटीग्रेशन या इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, आपको दो चीजें रिमूव कर देनी है, एक -a और दूसरा 1 प्लस बी टू द पावर ऑड। इन दोनों को रिमूव कर दें और आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इवन फंक्शन dx। दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों, यस दैट्स इट जो इंटीग्रेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, अब नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाएंगे विथ दिस ट्रिक, नहीं। पर ये ट्रिक, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं पिछले सालों में, और जब आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे वो आसान हो जाएंगे। अब ये आपको परेशान करेगा नहीं। कहाँ से आया है ये? बहुत ही आसान है, बस आप किंग्स रूल अप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके 6-7 स्टेप्स में यहाँ पे बचा सकता हूँ। या बहुत अगर आप शॉर्ट लिखते हैं तो 5 स्टेप्स तो आपके बच ही रहे, 5 स्टेप्स आपके बच जाते हैं। क्योंकि सिंस ये ऑड फंक्शन है तो किंग अप्लाई करने पे माइनस ऑड हो जाता है, फिर सिंप्लीफिकेशन से ये आ जाएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन में एक ओजी मेथड भी दिखाऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। 2024 का ये क्वेश्चन है, जहां पे आप देख सकते हैं, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल वेयर लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन आर फ्रॉम -1 to 1। यू कैन सी ओवर हियर। ऊपर आप देख सकते हैं एक इवन फंक्शन है, और नीचे आप देख सकते हैं 1 प्लस 3 टू द पावर x, एंड दैट 3 टू द पावर x इज नथिंग बट ऑड फंक्शन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसकी वैल्यू आपको 2/π दी गई है, तो आपको अल्फा की एक वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पैटर्न 3 इस टाइप की पैटर्न है, -a to a। हम माइनस को निकाल देंगे, 1 प्लस बी टू द पावर ऑड को निकाल देंगे, तो ये बच जाएगा 0 to a इवन dx। तो जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1
0 to 1 हो जाएगा। ऑड वाला हम निकाल देंगे, ये बच जाएगा cos अल्फा एक्स dx। चलिए आप मुझे बताएं cos अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, साइन अल्फा एक्स बाय अल्फा एंड लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2/π। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो जैसे मैं इसे वैल्यू रखूंगा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा बाय अल्फा माइनस साइन 0 बाय अल्फा दैट इज 0। अब इसे आप गौर फरमाएं तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि अल्फा की वैल्यू π/2 है, क्योंकि अल्फा π/2 रखने पे साइन π/2 1 आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बच्चों अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो बिलीव करें अपने आप को। अगर आपको पिंच करना है तो पिंच कर दे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जेई के। जी हाँ, दिस इज द पावर ऑफ अनंत्यम, ये फायदा है शॉर्टकट सीरीज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 है, x dx sin टू द पावर 4 2x प्लस cos टू द पावर 4 2x। ये दूसरी पैटर्न का सवाल है, दूसरे पैटर्न का सवाल यहाँ पे आ गया है। मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी एक साथ आपकी पैटर्न क्लियर हो जाए इसके लिए मैं आपके सेम पैटर्न के सवाल उठा रहा हूँ। ये भी बहुत आसान है पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैटर्न, या फिर इसमें जो पैटर्न यूज होगी वो भी आपको इधर से पता चल जाएगा। देखिए 2024 का सवाल है, -π/2 से π/2 की लिमिट्स हैं 8√2 cos x dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x 1 प्लस sin टू द पावर 4 अल्फा पाई प्लस बीटा लॉग समथिंग। आपको अल्फा और बीटा बोले हैं कि इंटीजर्स हैं, वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस ए से ए में लिमिट है, यू कैन सी ओवर हियर 1 प्लस e टू द पावर sin, isn't it odd function, राइट? e टू द पावर sin ऑड फंक्शन है। उसके अलावा वाला जितना भी पार्ट हो वो इवन होना चाहिए। उसके अलावा वाला जो पार्ट है हमारे पास वो 8√2 cos x है और अपॉन 1 प्लस sin टू द पावर 4 है, जो कि आपका इवन बन जाता है क्योंकि cos तो इवन है ही और sin की पावर 4 इवन हो जाएगी। तो वंस यू आइडेंटिफाई दिस, आप 5 स्टेप्स बचा सकते हैं डायरेक्टली। आपको ये -π/2 और ये ऑड वाले फंक्शन की जो पैटर्न है 1 प्लस e टू द पावर ऑड, उसे हटाना है। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 8√2 cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन टू द पावर 4x। कैसा लगा बच्चों? अब गौर फरमाएं, क्या साइन का डिफरेंशिएशन cos न्यूमरेटर में नहीं है? जी हाँ। 5 स्टेप आपके बच जाते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं साइन x को t एज्यूम कर रहा हूं, जाहिर सी बात है कि cos x dx आपका dt हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो साइन 0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू π/2 रख रहा हूं तो वो 1 हो जाएगा। 8√2 dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए ही होंगे बच्चा। यस जी हाँ, उसमें आपकी ऊजी मेथड ही लगेगी कि वहां पे आप क्या करते थे, आपको पता ही है कि आप 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर लाते थे न्यूमिनेटर में, यस और नो। और 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर लाने के लिए पहले आपको 2 लाना पड़ेगा। So from 8√2 you can keep 2 रखना है तो 4√2 को मैं बाहर निकाल दूंगा एंड अंदर बचेगा 2। जो 2 है उसे 1 प्लस 1 लिखेंगे, एक बार 1 प्लस टी स्क्वायर और एक बार 1 माइनस टी स्क्वायर, ताकि प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बचे। तो आई आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 से आगे 4√2 इंटीग्रेशन 0 टू 1। एक दफा आपके पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 और एक तरफ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। देखिए यहीं से आपकी ये मेथड भी रिवाइज हो रही है कि डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 4 हो तो कैसे किया जाए। और जब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। जनरली आप यहाँ पे किंग्स रूल पहले लगाते हैं, π/4 माइनस एक्स होता है, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। π/4 माइनस एक्स वाले टर्म वो आई हो जाएगी, तो यहाँ से π/4 बचेगा। 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 वाली टर्म है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द सेम मेथड, बस थोड़ा फर्क होगा। फर्क क्या होगा, कॉस टू द पावर 4 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे और क्वेश्चन भी हैं तो उसके साथ कनेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। चलिए समझिएगा, आई होप यहाँ से पैटर्न आपको पता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं बॉस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, गौर फरमाएं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका रह जाएगा 1 + 1/t²। डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा t² + 1/t²। यहाँ पे आपका अगर माइनस में कॉमन निकाल दूं, क्योंकि 1/t² -1 रहेगा, तो माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, 1 - 1/t², और नीचे रहेगा t² + 1/t²। अब आपको पैटर्न पता ही है, राइट? सभी रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको कराई होगी और बहुत बार आपने की होगी कि ऊपर प्लस है तो नीचे आप क्या एडजस्ट करते हैं, माइनस। ऊपर माइनस है तो नीचे क्या एडजस्ट करते हैं, प्लस। मैं पूरे क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर शॉर्टकट की पैटर्न हमारी छूट जाएंगी। मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्टकट्स दिखाने हैं, यस और नो। तो यहाँ से आगे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको याद दिला दूं, हिंट दिला दूं, आपने पढ़ाई है। ऊपर प्लस है तो नीचे -2, उसको बैलेंस करने के लिए +2। ऊपर माइनस है तो यहाँ पे +2, उसको बैलेंस करने के लिए -2। तो ये वाला जो आपका पैटर्न है ये बन जाता है t - 1/t² + 2। जैसे आप u एज्यूम कर लें तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, 1 + 1/t² du। इन अ सेम वे आप जब इसे देखेंगे तो ये आपका t + 1/t² हो जाएगा। आप जब इसे u ले लेंगे तो 1 - 1/t², ये du, या इसे u ले रहे हैं तो इसे v ले लें, तो अल्टीमेटली ये आपका हो जाएगा u² + 2 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में, और इधर v² - 2 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में। यू कैन चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। जो i = 4√2 है वो बाहर रह जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 - 1/0, तो 1/0 विल टेंड टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी तक जाएगा। और जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 - 1 आपका 0 जाएगा। इन अ सेम वे यहाँ पे भी आप 0 रखेंगे तो 0 + 1/0 इट विल टेंड टू +इन्फिनिटी, एंड 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप सिंप्लीफाई करें, आपका कोई आंसर आ ही जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताएं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आई। पैटर्न हमें कहाँ फायदा दे रही है, आपके शुरुआत के 5 से 7 स्टेप्स बच जाते हैं, फिर जो इंटीग्रेशन में वो तो करना ही है। जैसे इसके प्रीवियस वाला सवाल था, जैसे ही आपने पैटर्न लगाई चुटकियों में सॉल्व हो गया, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आएंगे। अब पैटर्न लगाने के बाद थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब सोचो अगर इसमें आप पैटर्न नहीं लगाते तो कितना लेंथी होता, राइट? चलो लेट मी शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -π/2 to π/2। अब यहाँ पे देखें, ये जो सवाल है 2024 का है, वो वाले अप्रैल के थे, अब जनवरी का। यहाँ पे भी आप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा, एक ही पैटर्न एक ही क्वेश्चन में 2 बार यूज हो रही है, समझिए। तो दोनों बार आप किंग लगा के सिंप्लीफाई करें, उससे अच्छा 5-5 स्टेप्स आपके दोनों तरफ बच सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रल जनरली अलग करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो आप गौर से देखें, यहाँ पे सबसे पहले -π/2 से π/2 -a से a में लिमिट है। दूसरा चेक 1 + π⁴x जो ऑड फंक्शन है। दूसरा, उसके अलावा वाला जो पार्ट है वो इवन फंक्शन है। इन द सेम वे यहाँ पे आप देखेंगे 1 + e⁻sin x⁻ 2023, e⁻sin वो ऑलरेडी ऑड है, उसके पावर 2023 देंगे तो वो ऑड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका ऑड वाला चेक हो गया। उसके अलावा वाला जो पार्ट है 1 + sin², साइन की पावर स्क्वायर कर दी, मतलब वो, या मतलब 2 कर दी, तो वो इवन फंक्शन हो गया। तो अब आप गौर से देखें, इसके लिए हमारी पैटर्न क्या है, हम इसे 0 से π/2 लिख देंगे, ये -π/2 हटा देंगे, और ये दोनों टर्म्स को हम हटा देंगे, तो ऊपर इधर से बचेगा x² cos x + 1 + sin² x का इंटीग्रेशन। अब बच्चों समझिए, अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। जो मैंने आपको ट्रिक 2 दिखाई, जो मैंने आपको बोला कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सॉरी, बड़े बड़े क्वेश्चंस में वो छोटे छोटे पैटर्न लगती रहती है, तो वो इधर लग जाएगा। चेक प्लीज, यू कैन सी ओवर हियर, ये x² * cos x है, यहाँ पे आप u * v अप्लाई करते हैं, पर u आपका अल्जेब्रिक है। यू कैन चेक ओवर हियर कि u अल्जेब्रिक है, तो हम आसानी से इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि भाई x² cos x है, तो x² cos x के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, u का डिफरेंशिएशन आप करते जाओ, तो x² है, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, उसके बाद तो 0, तो उसके बाद वाली कोई टर्म लिखने का मतलब नहीं है। u रख के फिर v का आप इंटीग्रेशन करते थे, u v1 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, -sin x। फिर उसके बाद ये v1 का ही दूसरी दफा आपको इंटीग्रेशन करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ओनली, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, माय मिस्टेक। अब यहीं पे sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा -cos x, और cos का इंटीग्रेशन वापस आपको मिल जाएगा sin x, और माइनस साइन कहीं नहीं गई। और जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस और प्लस, u v1
माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री। क्या ये समझ में आया बच्चों? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और बस अब आप तो यहाँ आपको बस यहाँ पे लिमिट ही लगानी है 0 से पाई बाई टू। चलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो आपको पता ही है। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखते हैं, जी हाँ, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 के साथ अगर मैं इसे ऐड ऑन कर दूं 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, राइट, विच इज 3 माइनस कॉस 2x बाई 2। फिर आप उसका इंटीग्रेशन करें और आगे बढ़ें। ये इंटीग्रेशन सेम 0 से पाई बाई 2 dx, राइट। फिर इंटीग्रेशन आसान है, वहां से आप कंपेयर करके आपको जो भी एक ही वैल्यू पूछे वो निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो 2024 का जनवरी का ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपकी दो ट्रिक आइडेंटिफाई करके आपका इंटीग्रेशन का सवाल इतनी आसानी से हो रहा है। जी हाँ, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये सच है। 2022 का ये पीवाईक्यू देखे बेटा, सबका ध्यान इधर। अब वापस सेम -2 से 2 में आपको दिया गया है, तो -2 से 2 में आपको दिया गया है पैटर्न, समझे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स मोड एक्स है। चलिए आप मुझे बताएं, एक्स मोड एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? बिल्कुल सही पकड़े हैं, ऑड, क्योंकि मोड एक्स इवन है पर एक्स ऑड है, तो एक्स में जो माइनस बाहर आएगी वो तो माइनस बाहर रहेगी, राइट। अब न्यूमिनेटर में देखिए, न्यूमिनेटर में मोड एक्स क्यूब प्लस एक्स है, एक्स क्यूब एक्स दोनों ऑड है, पर सिंस उसको मॉड दे दिया है तो इसलिए ये इवन बन गया। तो 1 प्लस ई टू द पावर ऑड और इवन है आपके पास कॉम्बो। अब -2 को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2, गौर से देखिएगा बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 मोड एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स। अब आप मुझे बताएं, 0 टू 2 में तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो क्या मोड लगाने की आवश्यकता है? जी नहीं। और अगर मोड लगाने की आवश्यकता नहीं तो आप बोलिए कितना फुद्दू क्वेश्चन हो गया ये। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो। है कोई बड़ी बात? हाँ या ना, चेक, राइट। कौन कहते हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं? कौन कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहते हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आप जेई में स्किप कर दे, नहीं बनेंगे? कुछ शॉर्टकट्स तो अच्छे से अनंत्यम से पढ़ लो यारो। आगे बढ़ा जाए, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये क्लियर है? 2022 का आपका जेई का पीवाईक्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कर लिया। ये भी एक जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसका ईयर और मुझे वो पता नहीं है एज ऑफ नाउ। ये देखें, जैसे इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, अब यहाँ पे देखिएगा पैटर्न में थोड़ी चेंज या थोड़ा सा चेंज, 0 से पाई है, राइट, -2 प्लस नहीं है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। फिर मैंने आपको बोला था 1 प्लस समथिंग टू द पावर ऑड होता है, बी टू द पावर ऑड। अब ऑड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, और जो पावर है वो ई टू द पावर कॉस अपॉन ई टू द पावर कॉस प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस दिया है। ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट से मिलता जुलता ही है। आपको इसको शॉर्टकट में कंपेयर करना हो तो, या शॉर्टकट में कन्वर्ट करना हो तो पहला तरीका, ये 0 से पाई को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर 0 से पाई को मैं करूँ तो -π/2 से π/2 में मुझे चेंज करना हो तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, मतलब x माइनस π/2 को t लेना पड़ेगा या x प्लस π/2 को लेना पड़ेगा, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। यहाँ e टू द पावर cos को डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 1/1 प्लस e टू द पावर -2 cos हो जाएगा, जो अभी के लिए इवन फंक्शन है। पर जैसे आप x माइनस π/2 माइनस x है उसमें कन्वर्ट करोगे तो साइन हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये साइन आपका कॉस हो जाएगा इवन, कॉस आपका साइन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश कर, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका शॉर्टकट में कन्वर्ट करेगा, दूसरा तरीका यू कैन गो विथ ओजी मेथड एज वेल, राइट। और अगर ओजी मेथड में जाना ही था तो शॉर्टकट का मतलब क्या है? क्या आप ये शॉर्टकट समझ रहे हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। व्हाट इज ओजी मेथड? किंग रूल अप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और आगे बढ़े, ठीक है। तो दोनों सही है, आप जिस तरीके से जाना चाहें। मैं आपको पैटर्न आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि भाई साहब पैटर्न में चेंज क्या है। तो 1/1 प्लस बी टू द पावर ऑड होना चाहिए, जिसकी जगह इवन है। दूसरा, उसके अलावा इवन फंक्शन बचना चाहिए, तो इवन नहीं बच रहा है हमारे पास, ऑड बच रहा है। और लिमिट -a से +a होनी चाहिए, जो कि 0 से पाई है। तो इन सभी टर्म्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बाय जस्ट यू नीड टू टेक x माइनस π/2 एस टी। अगर मैं x माइनस π/2 को t ले रहा हूँ बेटा, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा
टी क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, एक्स वैल्यू पाई रखूंगा तो टी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो आई आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब x माइनस पाई बाई टू टी है, तो x क्या हो जाएगा, t प्लस पाई बाई टू होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो जो साइन x है वो साइन t प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा cos t। साइन x की जगह आप लिख देंगे cos t। साइन x न्यूमिनेटर में है जो आपका हो गया cos t। dx की जगह dt आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, dx इक्वल टू dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ज्यादा अंतर नहीं। आइए समझ में आ रहा है बच्चों, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब ये cos स्क्वायर x है, तो अगेन cos स्क्वायर x है तो प्लस माइनस का फर्क यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि cos पाई बाई टू cos x में अगर मैं ये वैल्यू रख दूं cos पाई बाई टू प्लस टी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन टी होगा, पर अगेन उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर टी ही हो गया। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे cos x की जगह माइनस साइन टी रख दें तो 1 प्लस ई टू द पावर 2 साइन टी हो जाएगा। अब आप गौर फरमाएं बेटा, क्या हमारी पैटर्न बन चुकी है? जी हाँ। तो इधर आप देख सकते हैं माइनस से प्लस, 1 प्लस ई टू द पावर ऑड, इसे हटा दे इसे हटा दे, तो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो बन चुका है 0 से पाई बाई टू कॉस टी डी टी अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। नाउ यू गाइज नो कि आप आसानी से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी डी टी न्यूमिनेटर में इसे टी एज्यूम करें और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। राइट, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आंसर आता है tan इनवर्स टी, और टी आप लेंगे साइन टी को। क्या आप समझ रहे हैं बच्चों? और 0 से पाई बाई टू बस आपको रखना है। द मोमेंट यू पुट पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1, tan इनवर्स 1 आपका हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। सो फाइनल आंसर इज पाई बाई। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये भी जेई मेंस का पीवाईक्यू है और इसी मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। सी 2022 का क्वेश्चन, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अगेन सेम पैटर्न, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आपको दिख रहा है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और उसके अलावा वाला जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो डायरेक्टली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू को हटा दे, ये टर्म को हटा दे, 1 अपॉन साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 dx। अब ऐसे क्वेश्चन भी आप कर चुके होंगे, एक साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 वाला मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे या तो आप कॉस टू द पावर 6 से डिवाइड करके आगे बढ़े, या तो आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके फिर कॉस टू द पावर 4 से भी डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ जो एक दूसरा पीवाई क्यू मैंने लिया है रिलेटेड, वो भी आपका हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला लगाएं बेटा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका 1 हो जाता है बेटा, वो निकल जाएगा 0 से पाई बाई टू 1 अपॉन, अब आप गौर से देखें, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, ये आपने ट्रिगो में पढ़ा ही होगा। साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, उसको आसानी से मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा। इन अ सेम वे साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट्स आपको बहुत काम आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके छोटे हो जाएंगे। वही सेम आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब जनरली हम क्या करते हैं कि भाई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अलग अलग हों तो सिर्फ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, या फिर अगर आप इस फॉर्म पे गौर फरमाएं साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 है, तो अब बस आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड करना है। जैसे आप कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे, इधर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर आएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर बचेगा, या कॉस टू द पावर 4 है जो आप ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। जो सेक्स स्क्वायर एक्स है वो आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब बस आप टेन एक्स को टी ले लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और वही काम आप इधर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप जब पहले किंग अप्लाई करेंगे तो किंग्स रूल अप्लाई करने पे जो आपका x वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा, राइट। जो किंग्स रूल से आपका x वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो आफ्टर अप्लाइंग किंग्स रूल आपके पास डिनोमिनेटर में साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 बचेगा। और वहाँ पे जो मैंने बताया उसी तरीके से आगे बढ़े।
साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर 1 है। अब आप कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड कर दें, तो जैसे cos टू द पावर 4 से, हाँ इधर एक ये sec टू द पावर 4 भी आएगा, यहाँ मेरी गलती, एक मिनट बेटा, हाँ उधर शायद, हाँ यहाँ गलती, क्योंकि जब मैं cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, तो ये 1 भी तो sec टू द पावर 4 होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और sec टू द पावर 4 का वापस sec स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिखें, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4। अल्टीमेटली घुमा फिरा के यहीं आ जाओगे समझ रहे हो क्या? या फिर यहीं से डायरेक्ट आप cos टू द पावर 4 को डिवाइड कर दो, क्योंकि इन दोनों का सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर ही मिलेगा। फिर वही रूल है, ऊपर टी स्क्वायर और नीचे टी टू द पावर 4 हो तो ऊपर और नीचे आप टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो कि हम एक क्वेश्चन में करके गए, राइट, कि ऊपर टी स्क्वायर नीचे टी टू द पावर 4 है, तो ऊपर और नीचे आप टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एज पर द न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर में टर्म्स को सेट करेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो वही काम बस आपको इधर भी करना है, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, आप डायरेक्टली cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू दिस, क्योंकि वो आपका आसान रहेगा। cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर दें तो ऊपर sec टू द पावर 4 बचेगा, जैसे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये आपका 1 प्लस 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, उल्टा आसान हो जाएगा ये केस में, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, या फिर सिर्फ आपको tan x को t लेना हो तो ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स है ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जैसे आप tan x को t लेंगे, ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 हो जाएगा, विच इज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट। तो आधे पार्ट से ये आपका हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब मैं आपको तुरंत ये वैरायटी के और दूसरे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, क्या ये समझ में आया? तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डोंट यूज दिस ट्रिको के क्वेश्चन में, आप इसका यूज करके आगे बढ़े, यहाँ पे यूज करके वापस आपको ओरिजिनल फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। सो बेटर जो आपके पास बचा है यहाँ पे, लाइक 0 से पाई बाई 2 में साइन टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 बचा है, यहीं पे डायरेक्टली आप कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड कर दें, राइट। तो इधर आपके पास आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 टू द पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1, ये सेक्स स्क्वायर को आप 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर tan x को आप t एज्यूम कर लें, फिर आप ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड करके आगे बढ़े, राइट। वही पैटर्न है जो आप यूज करते थे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इधर 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, tan 0 0 tan पाई बाई 2 आपका इनफाइनाइट होगा, या ठीक है। या फिर यहाँ पे आप इसे किंग्स लगा के, अगर सब सेम आ रहा है तो 0 से पाई बाई 2 में 0 से पाई बाई 4 में पहले ले आए, ताकि इनफाइनाइट से आप बच सकें, राइट। तो जैसे ये sec टू द पावर 4 है, वो साइन है, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किंग लगाएं और सेम आ रहा है तो वो क्वीन हो जाता है, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स 0 से 1 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप तब्दील कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, 2 टाइम्स 0 से 1, ठीक है। और नीचे आपके पास बचेगा टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर और नीचे आप टी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, और जैसा कि आप वहाँ पे करते थे वैसे ही टर्म्स में आप सेट कर सकते हैं। जैसे इधर ये आपका 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे आपको चाहिए t माइनस 1 बाई टी के फॉर्म में लाना, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस के लिए इधर -2 चाहिए, -2 प्लस 2 करके, तो ये +2 माइनस 1 वो +1 बच जाएगा, और -2 के साथ आपका हो जाएगा t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर। तो t माइनस 1 बाई टी को यू लेंगे तो आपका काम खत्म है। फिर क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इनफाइनाइट लेके भी कर सकते हैं, पर इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए अब मैं आपको फटाफट हिंट दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। कई बार आप बोलते थे कि सर आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमें होमवर्क में दीजिए तो हमारा काम आसान हो जाए। जैसे इधर आप देख सकते हैं माइनस पाई बाई टू 1 प्लस पाई, ये कैंसल, सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आधे पार्ट में मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये वाला पार्ट देखें, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, ये कैंसल, 1 प्लस ई टू द पावर ऑड कैंसल, 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, जो हम अभी करके गए, 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, कि जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये कुछ इस तरीके के आपके पैटर्न आएगी। फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बस आपको टी स्क्वायर से डिवाइड करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और आसानी से आप 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी को इजीली कर सकते हैं। इवन उसमें तो आपने फॉर्मूला भी याद रखी होंगी, यस और नो, राइट।
कि जो आपकी वालिस फार्मूला के बाद जो रिकर्सिव फार्मूला आती है वो सारी फार्मूला आपने याद रखी होंगी, तो वहां से भी आप तुरंत कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एकदम फुद्दू क्वेश्चन है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? 2 माइनस 1/2 हाफ एंड देन अगेन π/2 π/4 आप डायरेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपके ये 35 से 36 मिनट जितने भी आपने इस वीडियो में दिए हैं, ये आपके बहुत सारी मिनट्स एग्जाम में बचा देगा, जेई एग्जाम में, और आपके प्रैक्टिस में भी बहुत सारा वक्त बचा देगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।